तुमने देख लिया ना हमारा जलवा, कैसे हमने खूंटा को धराशाही कर दिया। हमारे आगे इस फूटी खूंटा की एक न चली। लोगों को बेमतलब का हमारे ऊपर शक शुबा हो रहा था कि पता नहीं हम रिंग में अपना 100% दे पाएंगे कि नहीं, लेकिन आज हमने सबको गलत साबित कर दिया। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन रही बात खूंटा की, खूंटा को तो हमने ही तुम्हारे सामने परोसा था। लेकिन राख, मैं एक बात पहले बता दे रहा हूँ, मैंने तुम्हें जानबूझ के स्पेयर नहीं मारा था, वो गलती से लग गया था। दिल पे मत लेना। अरे अरे, कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन रोमना, तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? आज तो तुम्हें ढोल नगाड़े के साथ हमारा स्वागत करना चाहिए था। आज तो बिरयानी पकनी चाहिए थी। रात, आज तो हमने खूंटा सेतरालिन दोनों को तो लथेर दिया। आज का मैच हम लोग जीत गए, लेकिन साला कल क्या होगा वही सोच सोच के मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम क्यों घबरा रहे हो? हम है ना। जब आज तुमने खूंटा को हमारे सामने परोस दिया था, तो कल हम भी तुम्हारे सामने खूंटा की तंदूरी बना के रख देंगे। जैसे मर्जी होगी खा लेना। खैर छोड़ो, हटाओ, कल क्या होगा देखा जाएगा। पहले आज खूंटा और चित्रालेन का तो हाल चाल ले लेते हैं। पूछो इनसे, सूजी उजी है? राख, तुम्हें जो भी कहना सुनना है तुम ही कहो, सुनो। हमसे बोला नहीं जा रहा है, हमारा गला बैठा जा रहा है। अरे भैया, रोमन ने जिन्हें कितनी बुरी तरीके से धोया कि इनका मुंह थपुआ जैसा बन गया। और ये सेतरालिन कहाँ भाग रहा है? रोको भाई, इसे रोको, कहो चाय नाश्ता कर ले, फिर आराम से जाएगा। वैसे ये जाएगा कहाँ? कल तो फिर इसे यहाँ अपनी दही कटवाने के लिए तो आना ही पड़ेगा। उससे अच्छा खा पी के यहीं पड़ जाए। वैसे दरोगा, लोग कहते हैं कि किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, लेकिन खूंटा और चित्रालिन के चेहरे पे जिस हिसाब से 12 और 15 बजे हुए हैं, मेरी तो हंसी रुकी ही नहीं रही है। हंसो हंसो, खूब हंसो, गला फाड़ फाड़ के हंसो। अरे मैं तो साला आज मैच हारने के बाद भी लोगों के दिलों में बसा हुआ हूँ, लेकिन जब मैं कल तुम्हारे थोबड़े पे 35 बजाऊंगा तो तुम्हारे ऊपर सारी दुनिया हंसेगी। कहीं मुंह छिपाने लायक जगह नहीं मिलेगी। खूंटा, ज्यादा बकवास न करो, दिमाग हमारा बहुत खराब है। आज अगर साली पूरी रसलमेनिया चौपट हुई है तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो, तुम। रोमन रेन, आज तो रसलमेनिया नाइट 1 खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। जैसा लोगों का अंदाजा था, अब रिजल्ट बिल्कुल वैसे आया। अब लोग तुम्हारे और खूंटा के बारे में सबसे ज्यादा बात करेंगे। कल तुम्हारे साथ क्या होगा या खूंटा के साथ क्या होगा। लेकिन साला लास वेगास में जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जब से खूंटा ने थूक के चाटा है, उसके बाद से चित्रालिन की दुर्दशा देखो ना। ये भाई साहब एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन होके कैसे खूंटा की लगातार वो धुल रहे थे। अब देखो आज इनके साथ क्या हो गया। अब ये बात थोड़ी ना कह सकता है कि भाई मैं थोड़ी पिन हुआ, पिन तो खूंटा हुआ। भाई मैच तो हारे ना, बेइज्जती तो हुई ना। कल जब हमारा और इनका मैच होगा तो ये भाई साहब हमसे चैंपियनशिप हारने के बाद कहीं मुंह दिखाने लायक रहेंगे? किस मुंह से लोगों के सामने आएंगे कि यार मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन था? लोगों से क्या कहेंगे कि एक चैंपियन होके मैंने खूंटा की लगातार 2 महीने से वो धुली है? भाई इन्हें बहुत समझाया गया था, बहुत समझाया गया था, लेकिन इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ था। और रोमन, एक खूंटा के बारे में मैं तो यही कहूंगा कि खूंटा कल किसी भी कीमत पे नहीं जीतना चाहिए। अरे यार, अगर इसके हाथ में चैंपियनशिप गई तो समझो कि चैंपियनशिप का सत्यानाश हुआ, क्योंकि ये यार किसी भी मैच में अपना इम्पैक्ट डाल ही नहीं पाता है। आज ही का जो तुम्हारा राख का और इनका मैच हुआ, इसमें सबसे ज्यादा जोर तो तुम और चित्रालिन ने लगाया। खूंटा कहाँ था यार? अरे यार, ये तो ससुरा जैसे बरसात का बुलबुला। अबे खूब ख्याली पुलाव पकाओ, खूब पकाओ। अरे अगर कल मैं जीत गया तो देखना पूरे स्टेडियम में बिरयानी बंटवा दूंगा। और रोमना, सबसे पहले तो स्वाद तुम्हें चखाऊंगा। खूंटा, ज्यादा ना बोल भाई, हमारा दिमाग बहुत खराब है। जब से मैच हम लोग जीते हैं तब से हमारी सारी हालत खराब हो रखी है। ज्यादा उल्टा सीधा बोलेगा तो यही तुम्हारे खांचा को भी तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा, सारा पाठ पुर्जा इधर उधर हो जाएगा, तो बाद में मत कहना। अरे भैया रोमन रेन, ये सिर्फ नाम के तुम्हारे खांचा है, इनके बस की कुछ नहीं है। अगर इनके अंदर दम रहता है तो आज ये टैग टीम चैंपियन होते, ना कि कलवा और ये ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वालर। तुम तो साला ऐसा हंस के बोल रहे हो जैसे लगता है कि तुमने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। लेकिन डेमियन प्रीत, जिस हिसाब से ये 6 पैक लैडर मैच था, जितना इसमें एक्शन होना चाहिए था उतना कुछ खास हुआ नहीं, उतना मजेदार मैच नहीं था। ऐसा लग रहा था कि WWE बस चैंपियनशिप को स्प्लिट करने के लिए ये एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। हाँ, मैंने एक चीज जरूर नोटिस की थी, जब तुम लैडर पे चढ़ रहे थे तो एक रेफरी तुम्हारी टांग पकड़ने जा रहा था। हालांकि उसके हाथ में तुम्हारी टांग तो आई नहीं, लेकिन उसके बाद तुम भी बिल्कुल मरियल ऐसे धीरे धीरे चढ़ रहे थे। मतलब तुम्हें भी देख के लग रहा था कि जैसे तुम लोग सिर्फ जबरदस्ती का मैच में हो। अरे भैया कल्लू, पहली बार चैंपियन बने हो, कम से कम मिठाई उठाई तो खिला दो। लेकिन साला ये ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वालर ये कैसे चैंपियन बन गए?
इनकी तो साला मैच में भी कंप्लीट करने की उम्मीद नहीं थी, कहाँ इनके बारे में खबर आ रही थी डब्ल्यू डब्ल्यू वाले इनको अलग करने वाले हैं। कैसे ये सब ससुरी वाले स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप जीत गए यार। चाचा घबराओ मत, बस रसलमेनिया बीत जाने दो, फिर उसके बाद देखना पूरे डब्ल्यू डब्ल्यू में हम भंडारा करवा देंगे। अभी से हमने पार्ले बिस्कुट का ऑर्डर दे दिया है, 2-2 रुपए वाली पैकेट पूरे डब्ल्यू डब्ल्यू क्या पूरे शहर में बंटवा देंगे। साला लग रहा है कि ये रोना खूंटा रो धोकर कल अपनी स्टोरी फिनिश कर लेगा। देखो हमारी स्टोरी कब खत्म होती है। मैं भी तो उम्मीद लगा के बैठा था कि इस साल रसलमेनिया में हमारा और रोमन रेंज का अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। सोच के देखो ये कितना बड़ा मैच होता, मगर इस खूंटा ने सब बिगाड़ दिया। रोमन रेंज, मैं तुमसे तो एक बात बताना ही भूल गया कि भाई मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम टैग टीम चैंपियनशिप से पीछा तो छूटा, क्योंकि भाई मेरे पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस भी है। कल मैं उसे लेकर धावा बोलने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे और खूंटा के मैच के बीच में मैं टपक पड़ूं। बिल्कुल बिल्कुल भाई डेमियन प्रीस्ट, बहुत बढ़िया सोचा है तुमने, बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूँ कि मैच के शुरुआत में ही तुम आ जाना। पहले हम दोनों मिलकर खूंटा को किनारे लगाएंगे, फिर उसके बाद चाहे तुम जीत जाना चाहे हम जीत जाएंगे, बात तो एक ही है। मतलब अभी भी तुम्हारा चैंपियनशिप छोड़ने का इरादा नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे तुमसे हारना मंजूर है, लेकिन इस खूंटा को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे भैया रैंडी आर्टन, तुम वहाँ क्यों बैठे हो? आओ आओ, देखा कितनी जबरदस्त रसलमेनिया हुई। भाई रसलमेनिया के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, डब्ल्यू डब्ल्यू इतनी बड़ी कंपनी है, वो अपना अच्छा खराब सब कुछ समझती है। लेकिन बस मैं लोगों से यही पूछूंगा कि भाई कौन कौन रसलमेनिया देखते देखते सो गया था। भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। मुझे तो साला सबसे ज्यादा अटपटा सैमी ज़ेन और बुत्थरवा का मैच लगा। वो अलग बात है, सैमी ज़ेन जीत गया वो बात की बात है, लेकिन भाई साहब पूरे मैच में बुत्थरवा ने सैमी ज़ेन को कुत्ते की तरह मारा। और जिस हिसाब से सैमी ज़ेन ने फाइट बैक किया, बिल्कुल लॉजिक ही नहीं लग रहा था यार। ये होता चलो ठीक है, बुत्थरवा उसके ऊपर कहीं से अटैक करने आ रहा है, वो बैरिकेड से लड़ गया, सीढ़ी से लड़ गया, कहीं लड़ भिड़ गया, बात अलग है। ये भाई उसके ऊपर फ्लैश मारने जाता है, सैमी ज़ेन के अंदर पता नहीं कहां से यार अचानक से इतनी ताकत आ जाती है, वहीं से पूरा गेम ही पलट जाता है। और मुझे तो साला ताज्जुब सबसे ज्यादा इस बात पे हुआ कि चैट केबल और केविन ओवन जिस हिसाब से सैमी ज़ेन को जाके गले लग रहे थे, उसको समझा रहे थे। अरे ससुर, सैमी ज़ेन आईसी चैंपियनशिप के लिए जा रहा था, कोई डायनासोर का अंडा उठाने नहीं जा रहा था। और दूसरा ये जिम्मी ऊसो जे ऊसो, ये मैच अगर बड़ा बनाया जाता तो बहुत बड़ा मैच हो जाता है, लेकिन डब्ल्यू डब्ल्यू वालों ने बिल्कुल सिंपल तरीके से ये मैच करा के खत्म कर दिया। और बैकी लिंच और रिया रिप्ली का जो मैच हुआ, पूरे मैच में कहीं लगा ही नहीं कि बैकी लिंच जीत भी सकती है। मतलब अब क्या कहूँ यार। और पूरे रसलमेनिया में मुझे दो मैच सबसे बकवास लगे। एक तो रे मिस्टीरियो और उसका डोमिनिक वाला जो मैच हुआ, देख के लग रहा था कि ये जबरदस्ती का मैच घुसेड़ा गया है। और दूसरा वो लेडीजों वाला क्या नाम था उसका यार, जेड कारगिल, नेओमी और बियंका बेलेयर वाला मैच, वो भी जबरदस्ती का हाई मैच था। जिस हिसाब से जेड कारगिल का हवा बनाया गया था, ससुर वही बात हुई कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। सैमी ज़ेन ज्यादा नाचो गाओ मत, कोई गोबर में तीर नहीं मारे हो। और रोमन रेंज, मैं एक बात और बताऊं, रसलमेनिया खत्म होने के बाद अगर किसी की इज्जत का जनाजा निकलेगा तो वो अपने ये सेथ रॉलिन्स भाई साहब है, और कुछ हद तक उसके जिम्मेदार ये भाई साहब खुद है। रैंडी आर्टन, ऐसा लग रहा है तुम अपने मन की भड़ास निकाल रहे हो। गुस्सा नहीं लगेगा यार? जितना हु हल्ला हो रहा था उस हिसाब का शो था, तुम खुद ही बताओ। साला ऐसे हालात पहले से बना दिए गए कि लोगों को सब पता चल गया था कि रसलमेनिया में क्या क्या होने वाला है। पता नहीं लोग कैसे ट्रिपल एच की तारीफ करते रहते हैं, पता नहीं सच में तारीफ करते हैं कि सिर्फ चमचाई में। इतना जरूर कहूंगा कि डब्ल्यू डब्ल्यू वाले आजकल सिर्फ माहौल बनाने में नंबर 1 है। प्रोडक्ट इनका दिन ब दिन खराब होता ही जा रहा है।